बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूटिलिटी एंड करैक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी क्या है। द करैक्टरिस्टिक ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, इट्स कॉल्ड यूटिलिटी। वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स या खूबियाँ जो किसी भी कमोडिटी या सर्विस में पाई जाती हैं जो ह्यूमन वांट्स को फुलफ़िल करे, सेटिस्फाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो यूटिलिटी किसे कहते हैं? किसी भी कमोडिटी में, किसी भी शय में जो भी उसमें खूबी पाई जाती है, ठीक है, जो भी इसमें खूबी पाई जाती है जिसकी वजह से ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो, वो कहलाती है यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर इज़ फीलिंग हंग्री। अगर कोई कंज्यूमर फील कर रहा है कि वो हंग्री है, द इंसेंटिव ऑफ हिज हंग्री डिक्रीज ड्यू टू ईट ब्रेड। अगर वो अपनी इस वांट्स को फुलफिल करना चाहता है देन क्या करेगा, वो ईट करेगा, ब्रेड खाएगा। द ब्रेड हैज़ कैरेक्टर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन, सेटिस्फाई हंग्री। तो ब्रेड में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, हंग्री को फुलफिल करने का। इट्स कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? वो तमाम चीज़ें जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करें वो हमारी कहलाती हैं, यूटिलिटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, पेन में लिखने की, पेन से हम लिखते हैं तो लिखने की क्या होगा, उसमें यूटिलिटी होगी। और पानी में प्यास बुझाने की यूटिलिटी होगी। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज होती हैं जैसे कि टीचर, वकील वगैरह। ठीक है, ये तमाम क्या होती है, इसमें भी यूटिलिटी होती है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है करैक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिपेंड अपॉन इंसेंटिव ऑफ नीड। ठीक है, एनी कमोडिटी डज नॉट प्रोसेस इक्वल यूटिलिटी फॉर एवरी पर्सन, but it depends level of utility upon incentive of need or desire of every person. If incentive of need is less, that the level of utility will be low. In the opposite side, the level of satisfaction is increased due to increase in incentive of need. Depends upon incentive of need क्या है कि हर एक चीज़ में, हर एक कमोडिटी में यूटिलिटी तो होती है, लेकिन हर पर्सन के लिए एक जैसी यूटिलिटी नहीं होती। ठीक है, हर एक की यूटिलिटी उनकी ख्वाहिश, उनकी वांट्स, उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। अगर हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंसेंटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, दैट मीन क्या है, उस चीज़ में, उस कमोडिटी में हमें ज़्यादा यूटिलिटी है। अगर हमें उस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना इंसेंटिव नहीं है हमारे लिए वो, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे लिए लेस यूटिलिटी होगी। तो देन हम कह सकते हैं जिस तरह का हमारा इंसेंटिव होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, यूटिलिटी होगी। हमारा सेकंड पॉइंट है डिपेंड अपॉन यूजेस। डिपेंड अपॉन यूजेस क्या है, द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी इज डिफरेंट ड्यू टू इट्स वेरियस यूजेस। हर एक कमोडिटी की डिफरेंट यूटिलिटी होती है, किसके अकॉर्डिंग, उसके यूजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हर चीज़ को हम एक ही तरह तो नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जांपल, साबुन है, हमको उससे क्या क्या यूटिलिटी है, हम उससे वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। ठीक है, उससे हम खा तो नहीं सकते हैं, ईट तो नहीं काट सकते, तो क्या उसमें यूटिलिटी क्या है, सिर्फ हाथ वॉश करने की और बाकी वगैरह। ठीक है, तो हर एक चीज़ में क्या होता है, अपनी यूटिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, द यूटिलिटी ऑफ वुड यूज एज फ्यूल इन लेस देन द यूटिलिटी ऑफ वुड यूज एज फर्नीचर। कहना कि अगर आपको यूटिलिटी है, क्या है, दोनों यूटिलिटी बता दी है। एक यूटिलिटी है, आपको खाना बनाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, तो आप वुड को यानी कि लकड़ी को यूज़ करेंगे और खाना वगैरह बना लेंगे। ठीक है, और उसी लकड़ी से आप फर्नीचर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको किस में ज़्यादा है, कौन सी एमरजेंसी इंसेंटिव किस में है, क्योंकि हमें खाने की सबसे पहले होती है, तो हम फ्यूल के तौर पे वुड को यूज़ करेंगे, उसमें ज़्यादा यूटिलिटी है लेस देन अगर हम वुड को फर्नीचर बनाने में यूज़ करें। वो फर्नीचर के बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर आप खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है डिपेंड अपॉन फ्रॉम।
क्या उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग होती है। यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इट्स फॉर्म और शेप। किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी चेंज होती है जैसे उसकी फॉर्म या शेप चेंज होती है। जैसा कि या अगर किसी के पास लकड़ी है तो उसकी वो यूटिलिटी है। अगर किसी के पास लकड़ी का फर्नीचर है ना तो उसकी यूटिलिटी क्या चेंज हो जाती है। क्यों? ठीक है, लकड़ी जो है वो हर एक को ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गैस वगैरह ना हो तो हर एक ने लकड़ी यूज़ करनी ही है ना, तो उसमें क्या वो सारे यूज़ करेंगे, उसमें यूटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन फर्नीचर जो गरीब लोग होंगे वो सिर्फ ज़रूरत का लेंगे, बाकी सारा फर्नीचर नहीं लेंगे। तो देन क्या होगा, उसकी यूटिलिटी चेंज होगी। लेकिन दोनों में यूज़ क्या हुआ है, वुड यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा 4 पॉइंट है डिपेंड अपॉन नॉलेज। द यूटिलिटी ऑफ commodity increase due to increase awareness and development of knowledge। जैसे जैसे हमें किसी चीज़ की अवेयरनेस आती है, उसके डेवलपमेंट के बारे नॉलेज के बारे कि उसकी डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के बारे में पता चलता है, तो हमें उसकी यूटिलिटी उस कमोडिटी यूटिलिटी हमारे नज़दीक इंक्रीज़ होती रहती है। Therefore, various uses of commodity are known by development knowledge by which causes to increase utility। तो देन हम कह सकते हैं कि बहुत सी कमोडिटी ऐसी हैं जिसके हमें नॉलेज की वजह से हमारे पास उनकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, हमारा 5 पॉइंट है डिपेंड अपॉन टाइम एंड वेदर। द चेंज इन टाइम एंड वेदर आर काजेज ऑफ चेंज इन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता है, जहाँ कह लें वेदर चेंज होता है, तो वैसे वैसे बहुत सी कमोडिटी ऐसे हैं जिनकी हमारी कोई यूटिलिटी चेंज हो जाती है वेदर के अकॉर्डिंग। जैसा कि कोल्ड ड्रिंक हम किस में यूज़ ज़्यादा करते हैं, समर सीज़न में। और इसके अलावा हीटर वगैरह वो हम किस में यूज़ करते हैं ज़्यादा, विंटर सीज़न में। तो क्या देन हम कह सकते हैं ना, क्या जैसे जैसे हमारा वेदर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो होगी वांट्स वो भी चेंज होती रहती हैं। हमारे पास 6 पॉइंट है डिपेंड अपॉन प्लेस। अ कमोडिटी हैज़ बेटर यूज ड्यू टू चेंज इट्स प्लेस द काजेज लेवल इंक्रीज इट्स यूटिलिटी। उन्होंने कहा जैसे जैसे हम किसी भी अच्छी जगह पे, जैसे जैसे हमारी कोई भी जगह चेंज होती है, प्लेस चेंज होती है, तो वैसे वैसे उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जहाँ कह लें कि चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी ऑफ फ्रूट्स इज लो इन गार्डन बट इट इंक्रीज ड्यू टू शिफ्ट इन मार्केट। अगर आप किसी गार्डन के बाहर आप फ्रूट की कोई भी शॉप वगैरह खोलें तो उसमें हम क्या होगा, उधर हमारी यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी, उधर से लोग इतनी ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही शॉप आप किसी भी मार्केट में खोलेंगे तो क्या लोग क्या करेंगे, वो ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खरीदेंगे, तो आपकी यूटिलिटी फ्रूट्स की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमारा सेकंड पॉइंट है डिपेंड अपॉन फैशन। हर एक चीज़ की कमोडिटी ना उसके फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे किसी चीज़ का फैशन आता है जैसे वैसे हम क्या करते हैं, वो कमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर उस चीज़ का फैशन चला जाए तो हम उसके कमोडिटी को परचेज़ करना कम कर देते हैं। तो अगर हम परचेज़ करना कम कर देते हैं दैट मीन की यूटिलिटी क्या हो गई है, उस कमोडिटी में वो यूटिलिटी ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। तो हम कह सकते हैं ना फैशन के अकॉर्डिंग हमारी यूटिलिटी चेंज होती रहती है। हमारा लास्ट पॉइंट है डिपेंड अपॉन ओनरशिप। द लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्लक्चुएशन ड्यू टू चेंज इट्स ओनरशिप ऑफ ए कमोडिटी। द बेस्ट पेन हैज़ नो यूटिलिटी फॉर ए एलिजिबल पर्सन विच वाइल इट्स प्रोसेस मोर यूटिलिटी फॉर ए स्टूडेंट। जैसे जैसे हर एक चीज़ की यूटिलिटी क्या हो जाती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, क्योंकि उसके अपने अकॉर्डिंग होती रहती है। फॉर एग्जांपल हर एक पर्सन के ना खुद के लिए दूसरे पर्सन से मुख्तलिफ यूटिलिटी होगी। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हर एक पर्सन के लिए एक चीज़ में इक्वल यूटिलिटी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वही होता है ओनरशिप में। अगर किसी आप अनपढ़ जाहिल पर्सन को पेन दे दें तो उसके लिए पेन क्या है, कोई यूज़ नहीं है, उसके लिए नथिंग ऑफ यूज़ है। ठीक है, अगर वही पेन आप किसी स्टूडेंट का दे लें तो वो क्या उसके लिए एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है उसमें। ठीक है, तो देन क्या हो गया, हमारी यूटिलिटी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें पता है, स्टूडेंट को पता है कि कहाँ हमने यूज़ करना है।
पेन को। लेकिन जो होगा एलिजिबल पर्सन होगा उन्हें पता ही नहीं होगा, एलिजिबल का इलिटरेट, उन्हें पता ही नहीं होगा कि कहाँ यूज़ करना है पेन को, देन उसमें उस पर्सन के पेन में कोई यूटिलिटी नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यूटिलिटी क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।